हेलो 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 फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री का सेकेंड क्लास है, जिसमें हम लोग फर्स्ट क्लास में सीखे थे कि मेटल और नॉन मेटल क्या डिफरेंस है, किसको कहते हैं मेटल नॉन मेटल, और क्या वैलेंसी निकालने का तरीका बताए थे। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे सेकेंड क्लास में। आइए करते हैं सेकेंड क्लास में स्टार्ट। चलो देखो, सेकेंड क्लास में सीखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हाइड्रोजन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन। ये सब सारी चीजें हम आपको बताए थे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकालने के लिए, ठीक है। आइए सबसे पहले अगर हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एटॉमिक नंबर। तो बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। इसी के निकालेंगे एटॉमिक मास। कितना निकालेंगे, एटॉमिक मास। तो आप बोलिए अगर सर ये ऑड है तो ऑड के लिए फॉर्मूला पढ़ाए थे आप, क्या कि 2n प्लस में 1, 2n प्लस में 1। सर तो इसके लिए क्या होगा सर, देखो कुछ कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। कुछ कुछ क्या होते हैं, सर एक मिनट पूरा खत्म हो। कुछ कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। कितने कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका, 1। अगर हम एटॉमिक मास निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास कितना आएगा बाबू, 1 ही आता है। क्या आता है, 1। इसका होता है AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है सर, देखो यहाँ पे समझो कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना एटॉमिक नंबर हो गया ना उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। समझ में आया यहाँ तक आपको। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसका कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो n प्लस में p, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो, आप लोग कहिएगा पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, समझिएगा ढंग से। एक मिनट, n प्लस में p, ठीक है। एक घर बनाए हैं, मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। जब बताइए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिए, तो आप बताए थे हमको कि अगर सर किसी भी आउटरमोस्ट सेल पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन से अगर कम इलेक्ट्रॉन आए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मेटल। जैसे 1 रहा तो क्या कहलाएगा, मेटल। 2 रहेगा तो क्या कहलाएगा, मेटल। 3 रहेगा तो क्या कहलाएगा, मेटल, ठीक है। तो आप इसको देख के बोलिएगा सर ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा आपको, मेटल। आप ये नहीं बोलिएगा, आपको ये भी बताए भी थे। लेकिन पर देखो कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ये तुम्हारा मेटल नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ना तुम्हारा, वो तुम्हारा नॉन मेटल है। क्या है बाबू तुम्हारा, ये नॉन मेटल है। डन। इसकी वैलेंसी निकालने की बात आएगा तो बताओ इसमें ऑटोमोस्ट सेल पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी कितना आएगा, 1। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हीलियम की निकालते हैं, तो देखो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना आएगा बाबू, 2। अब इसको निकालेंगे एटॉमिक मास तक आएगा 2n आएगा, क्योंकि देखो इवन के लिए क्या बताए थे आप, एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला 2n। 2 इंटू में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4AMU। कितना आएगा, 4AMU। अब यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। n प्लस में p, पहला सेल के सेल होता है, पहले क्या होता है, के सेल। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बताओ जिसको सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या कहलाता है आपका, नोबल गैस। वो क्या कहलाता है आपका बाबू, नोबल गैस। यहाँ तक समझ में आया। सर इसको नोबल गैस क्यों बोल रहे हैं, देखो क्यों बोले, क्योंकि देखो के सेल है। बताओ के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताए थे कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। जब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन उसको हम दे दिए हैं तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, नोबल गैस। क्या कहलाएगा तुम्हारा, नोबल गैस। यहाँ तक एकदम समझ में आया बढ़िया से, तो दिक्कत यहाँ तक, तो प्रॉब्लम। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ बता रहे हैं। अब देखिए एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सर, लिथियम। समझो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर 3। तो सीरियल से जो नंबर आएगा वही हिसाब से 3 होगा, 4 होगा, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 3। अब बताओ एटॉमिक मास कितना होगा, तो जब एटॉमिक मास निकालेंगे तो क्या है, इवेंट सॉरी और ऐसे का निकाला था 2n प्लस में 1, तो आएगा 2 इंटू में 3 प्लस में 1, 3 6 1 7, मतलब 7 AMU आएगा।
अब बताओ इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, बस ई लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ई लिख रहे हैं, तो मतलब 3 एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो ये कितना आएगा 3 इलेक्ट्रॉन। पहला में n प्लस पी लगाएंगे, पहले फर्स्ट में पहला में कितना 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ जब जिसमें 2 दे दिए तो बचा कितना बाबू 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देते एक और सेल बनाएंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक आया तो क्या कहलाएगा वो मेटल, क्या कहलाएगा मेटल। और इसका वैलेंसी भी क्या कहलाएगा बाबू, वैलेंसी भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी ऑटोमोस पर 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मेटल भी कहलाया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंसी भी कितना कहलाएगा 1। अब इसका देखिएगा, देखो अगर इसको कीजिएगा तो बताइए कि आपका एटॉमिक नंबर कितना आएगा बाबू 4, क्योंकि 4 पर 4 आएगा एटॉमिक नंबर। अगर इसी को एटॉमिक मास निकालिएगा, एटॉमिक मास तो आएगा 2n, क्योंकि इवन है, इवन के लिए 2n बताए थे, तो आएगा 2 × 4 4 दूनी 8 AMU, AMU आ गया। अब समझो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है तो कितना आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहला में n प्लस में p, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन 4 में 2 आ गया तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन बाबू 2 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस सेल पर और आएगा। और तब मेरे लिए सबसे ऑटोमेटिक मतलब यही ना हुआ, ये ऑटोमेटिक बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 4 से कम है कि नहीं, 4 से कम आएगा तो क्या कहलाएगा वो मेटल। अब बताओ इसका वैलेंसी कितना होगा, तो बताओ ऑटोमोस सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन 1 और 1 2, वैलेंसी कितना होगा आपका 2, मतलब जितना मेटल रहेगा उसी के लिए उतना जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही लिखा जाएगा। यहाँ तक हम समझ में आया दोनों चीज, लिथियम और बेरिलियम। लिख लिख के इसको कीजिएगा बाबू, ठीक है। आगे देखिए, ये अब बनाइएगा, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए SW, ठीक है। अब ये हम बताते हैं कार्बन, देखो एटॉमिक नंबर कितना आएगा 6, बताओ एटॉमिक मास करेंगे तो कितना आएगा 6 बताइए, 6 कितना इवन नंबर है कि नहीं, जब वो इवन नंबर है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा 2n, कितना आएगा 6 दूनी 12 AMU। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होंगे सर 6, कितना होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहला में n प्लस में p आएगा, इसको घर में बंद करेंगे, जो घर में बंद करो उसको क्या बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। अब तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बताओ कि एक और सेल देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो बचा कितना होगा, वो मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 1 2 3 4। अब बताओ जिसमें हम बताए थे तो वैसा एलिमेंट जिसमें 4 और 4 से मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन हो ऑटोमोस सेल पर, वो क्या कहलाते हैं नॉन मेटल कहलाते हैं। तो बताओ 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो कौन से कहलाएंगे वो नॉन मेटल, क्या कहलाएंगे वो नॉन मेटल। अब वैलेंसी निकालने के लिए तरीका क्या बताए थे, वैलेंसी निकालने का तरीका बताए थे कि 8 जितना कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 उसमें -4 कर देंगे तो वैलेंसी कितना आएगा आपका 4। समझ में आया बढ़िया से ये चीज, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो एक का लिखा हुआ है नाइट्रोजन, समझो नाइट्रोजन का, बताओ इसका भी एटॉमिक नंबर कितना आएगा 7। जब एटॉमिक मास निकालेंगे बाबू, एटॉमिक मास तो आएगा 2n प्लस में 1 आएगा, क्योंकि ओड है, ओड के लिए 2n प्लस 1 पढ़ाए थे, तो आएगा 2 × 7 प्लस में 1 14 1 15 AMU। अब बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अनुसार जितना मतलब 7 हो गया एटॉमिक नंबर उतना ही हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखो n प्लस में p आया, पहला में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन भराता है, 2 भर दिया, बचा कितना सर 5, एक से लॉल में कितना भराएगा 5, कितना भराएगा 5, तो 1 2 3 4 5। अब बताओ इस सेल पर 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या कहलाएगा वो नॉन मेटल, क्योंकि 4 से वो अधिक है, 4 और 4 से अधिक आएगा तो क्या कहलाएगा नॉन मेटल। अब बताओ इसका हम वैलेंसी निकालेंगे, तो बताओ क्या आएगा 8, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 उसमें माइनस कर देंगे 5, तो कितना वैलेंसी आया आपका 3। डन, समझ में आया चीज। अब देखिए ये भी ऑक्सीजन बताते हैं आपको, देखो अगर इसको निकालोगे एटॉमिक नंबर तो कितना आएगा 8, इसी की निकालोगे एटॉमिक मास तो कितना आएगा 8 है, तो क्या तुम्हारा है इवन है, इवन के फॉर्मूला क्या बताए थे आपको 2n, क्या बताए थे 2n, तो क्या आएगा 2 × में 8 और दूनी 16 AMU, ठीक है AMU। अब बताओ यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहला में n प्लस में p, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 आ गया था बचा कितना वो 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरते हैं, कितना भरते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए ऑटोमोस सेल में, तो बताओ कि जिसमें 4 से अधिक रहेगा तो क्या कहलाएगा वो 4 या 4 से अधिक रहेगा तो क्या कहलाता है वो नॉन मेटल।
अब वैलेंसी निकालेंगे तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या बताए थे, 8 में से माइनस करेंगे। इस सेल में भी तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 8 में से भी है मेरे पास कितना, 1 2 3 4 5 6, माइनस 6 कर देंगे तो कितना आएगा, 2 वैलेंसी। डन। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत आप किसी को, कोई प्रॉब्लम? बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब समझो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया है। अब अगला करते हैं, अब आगे बढ़ो। ये फ्लोरीन आप कीजिएगा, ठीक है, हम नियन बता रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए HW, ठीक है। देखो इसको देखो कि एटॉमिक, इसको देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू, 10। कितना होता है, 10, ठीक है। अब समझो, इसको निकालेंगे एटॉमिक मास तक, क्या आएगा, 2n आएगा। 2 इंटू में 10 करेंगे तो कितना आएगा, 20 AMU, ठीक है, 20 AMU, ठीक है। अब सुनो, अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। n प्लस में क्या आएगा, वो p, ठीक है। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए। उसके बाद बता कितना है, 8। अब बताओ, ये हुआ के सेल, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाद कौन आता है, के बाद एल सेल। बताओ एल में कितना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ कि सर के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो क्या कहलाता था, नोबेल गैस। अब एल सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको हम 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब वो क्या कहलाएगा सर, वो भी तुम्हारा क्या कहलाएगा, नोबेल गैस। भाई हम जस्ट बोल के गए थे कि नहीं, कि भाई कि जो एलिमेंट का जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर उसको उतने इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए हैं, जैसे के सेल था, के सेल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन हम दे दिए, वो क्या कहलाएगा, नोबेल गैस। अब एल सेल वाली बात आया। अब एल सेल में बताओ कि उसको चाहिए था 8 इलेक्ट्रॉन, उसको हम 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो क्या कहलाएगा, नोबेल गैस। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो अब क्या आया सर, सोडियम। अब क्या आया सर, सोडियम। इसको भी करते हैं, चलो इसको करेंगे, एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 11। इसको करेंगे एटॉमिक मास का, कितना आएगा एटॉमिक मास, ये क्या है, 11 है, तो और है, तो और फिर 2n प्लस में 1 पड़े थे, तो इंटू में 11 प्लस में 1 कर देंगे, 22 AMU, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो कितना आएगा, 11 इलेक्ट्रॉन, n प्लस में p आएगा, ठीक है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसके बाद इसमें कितना जाता है सर, 8 इलेक्ट्रॉन। कितना जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 8 दो, यहाँ पे 8 भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक और सेल दो, अब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन दो। बताओ मेरे लिए सबसे अभी आउटर मोस्ट सेल मेरे लिए यही ना हुआ, मेरे लिए सबसे आउटर मोस्ट सेल, इस एलिमेंट के लिए सबसे आउटर मोस्ट सेल मेरे लिए यही हुआ। अगर इस आउटर मोस्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या कहलाएगा, वो मेटल। क्या कहलाएगा, मेटल। अब वैलेंसी निकालने के लिए बताए थे कि सर जो मेटल का रहेगा उसमें जितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी कितना अच्छी रहेगा। सोडियम का वैलेंसी 1, मतलब Na का वैलेंसी कितना आया आपका, 1। इस चीज को तुम याद रखेगा क्योंकि इसका यूज होगा आगे चलकर, ठीक है। अब समझो ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम। इसको निकालेंगे तो बताओ, एटॉमिक नंबर 12, चलिए 12 है। और इसको निकालेंगे हम लोग, एटॉमिक मास दिखाएगा 2n, तो इंटू में 12, 12 दूनी 24 AMU, डन, 12 दूनी 24 AMU, ठीक है। अब सुनो, इसको निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना आएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। n प्लस में क्या आएगा, p, n प्लस में क्या आएगा, p। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए। दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन, 8, इसमें भी 8 भरना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद देखो 8 भरने से बचा कितना, 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दें। अब बताओ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो वो क्या कहलाएगा, मेटल। क्या कहलाएगा, वो मेटल। अब वैलेंसी भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैलेंसी भी आपका क्या हो जाएगा, 2। यहां तक तुम समझ में आया, ठीक है, कैसे निकला दोनों का, सोडियम मैग्नीशियम का, ठीक है। अगला देखो, आप समझो, यहाँ पे लिखा होगा एल्युमिनियम और सिलिकॉन, तो आप इसको रखिए HW में, हम आपको सिलिकॉन के बता रहे हैं, ठीक है, समझना मेरी बात को। देखो अगर इसको निकालेंगे हम एटॉमिक नंबर तो कितना आएगा, 14। अब इसको निकालो एटॉमिक मास तक आएगा 2n, 2 इंटू में 14 कर दो, कितना आएगा,
28 सॉरी 28 AMU। ठीक है, अब समझो, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही कितना होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, अगर हम n प्लस में p करेंगे, ठीक है, पहला में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए। दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हो गया। बचा कितना, वो 10 यहाँ आ गया, तो बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो, अब 4 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4, देखो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या कहलाएगा, वो नॉन मेटल। किसी ऑटोमोस शेल पर 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहलाता है, नॉन मेटल। अब इसी के निकालेंगे यहाँ पे हम वैलेंसी, तो वैलेंसी निकालेंगे तो क्या आएगा वैलेंसी बाबू आपका, तो यहाँ का वैलेंसी निकालिएगा तो सुनिएगा, वैलेंसी बताए थे कि 8, अब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस करेंगे 4, तो कितना आएगा वैलेंसी इसके लिए, सिलिकॉन के लिए 4। यहाँ तक समझ में आया। अगला देखो सिलिकॉन। अब देखो, अब इसको बनाइएगा आप, ठीक है, इसको क्योंकि कुछ आप भी बनाइए, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट के लिए एक ही है। अब देखो, इसको निकालेंगे, एटॉमिक नंबर कितना आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा 16, ठीक है। अब निकालो यहाँ पर एटॉमिक मास, तो कहते हैं 2 इंटू 16 32 AMU, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन, देखेंगे इतना में जब ये एटॉमिक नंबर 16 है तो ये कितना आएगा, 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखो n प्लस में क्या आएगा वो, p, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दिए। दूसरा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 में बचा कितना, 6, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बाबू, 6, 1 2 3 4 5 और 6। जब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो कौन सी कहलाएगा तुम्हारा, ये नॉन मेटल। क्या कहलाएगा तुम्हारा, ये नॉन मेटल। जब वैलेंसी निकालने की बात आएगा तो क्या कहलाएगा वैलेंसी, 8 माइनस कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ तक एकदम समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन का आप बनाइएगा, हम इसका बनाते हैं ऑरिजिन का, ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 18, इसको एटॉमिक मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू में 36 AMU, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, n प्लस में p, पहला में 2, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला में 2 दूसरा में 8। इसमें देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, बता कितना, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनना मेरी बात को, सर पहला में था 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दूसरा में कितना भरा, 8, और इसमें भी कितना भर दिया सर, 8, क्योंकि इसको भी चाहिए था 8, इसको भी दे दिए 8, 8 जब हम जो जिसको जितना चाहिए उसको उतना मिल जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहलाता है, नोबल गैस। क्या कहलाता है, नोबल गैस। और इसका वैलेंसी क्या होता है, 0, इसको वैलेंसी की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा क्या कहलाया, नोबल गैस। यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये सबसे लास्ट आता है पोटासियम और कैल्शियम, समझना इसको। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 19, जब इसका एटॉमिक मास करोगे तो कितना आएगा, 2n प्लस में 1, तो 2 इंटू 19 प्लस में 8, 38 1 39 AMU, ठीक है। देखो जब यहाँ से निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना है, 19 इलेक्ट्रॉन, नंबर पे उठाना होता है 19 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके। अब समझो यहाँ पे करेंगे n प्लस में p, पहला में 2, बिल्कुल 2 भर दिए भाई, दूसरा में कितना आया, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डालो, फिर कितना आएगा उसमें, 8, फिर देखो वैलेंसी निकालने के 2 8 8 देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 8 देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बचा कितना, 18 हुआ, तो बचा 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन दे दी, E1 आया तो क्या कहलाएगा वो, मेटल। क्या कहलाएगा, मेटल, क्योंकि देखो सबसे लिए मेरा इसके लिए सबको आउटरमोस्ट लिया हुआ, और ये आउटरमोस्ट पे कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा, मेटल। अब वैलेंसी भी क्या कहेगा बाबू इसका, वैलेंसी भी क्या कहलाएगा 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंसी भी इसका 1। अब देना कैल्शियम के एटॉमिक नंबर कितना होगा, 20,
जब इसको निकालेंगे हम लोग एटॉमिक मास पता है अपना 20 टू एन आएगा, मतलब क्या आएगा 2n, 2 इंटू 20 कर देंगे 40 AMU। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, 20 इलेक्ट्रॉन आया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, 20 इलेक्ट्रॉन आया। अब देखो n प्लस में क्या आएगा p, पहला में कितना इलेक्ट्रॉन 2, पहला में 2, दूसरा में कितना इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8। अब दूसरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितना आएगा 8, कितना आएगा 18 और 2 और रहेगा तो कितना देगा 20। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा लास्ट वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या कहलाएगा वो मेटल। वैलेंसी में क्या कहलाएगा आपको, वैलेंसी में क्या कहलाएंगे आपका 2। अब बताओ यहाँ से 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मेटल और नॉन मेटल और नोबल गैस फाइंड करने आया और वैलेंसी में निकालने के लिए आया। ये आपको 10 तक बेसिक केमिस्ट्री है, ये आपको बहुत जरूरी जानना था, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो रिएक्शन बताने वाले हैं ना उसमें देखो बहुत सारा वैलेंसी का आपको यूज आने वाला है। जैसे मतलब सोडियम का वैलेंसी कितना आता है, कैल्शियम का वैलेंसी कितना आता है, तो मेटल है कि नॉन मेटल है, वो सारा चीज आपको वहां पर ही आना चाहिए, समझे। इसलिए हम आपको ये क्लास को हम आपको ले रहे हैं खास करके बेसिक केमिस्ट्री में, समझ में आया। क्योंकि हम लोग कल से ऑफलाइन बैच में हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है ना नाम है चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, वही चीज हम लोग कल स्टार्ट करने वाला था। जो बच्चे वहां पे बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाए थे तक लगभग 10 से 15 दिन बेसिक केमिस्ट्री वहां पढ़ाए थे, मतलब किस तरह से रिएक्शन करना चाहिए, किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। इसलिए जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे, जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे, जो बच्चे ऐप पर देख रहे होंगे, इसको प्रॉपर वे में आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। इसको आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाइएगा, बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। कहीं अगर डाउट भी होता है तो वहां पे एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो क्या बोलते हैं ऐप पर अपडेट मैसेज भी कर सकते हैं, समझे। और इसका नोट्स वगैरह सारा ऐप पर ही मिलेगा, समझ में आया। अब देखो इसके आगे क्या है, रिएक्शन ही है, तो थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में हम आपको समझा देते हैं। बाकी उसके बाद जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे ना तो इसमें भी हम लोग बेसिक से यहाँ भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है ये सब चला तो अगला क्लास में आपका हो चुका था, वो जो अगला क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को तो कुछ कुछ बेसिक चीज आपको बता दें, जैसे कुछ जानना चाहिए, जैसे कुछ स्टूडेंट के पता नहीं होंगे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकालने का तरीका, तो कुछ बताए थे, थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, टाइम देख लेते हैं एक बार कितना हुआ। इसमें कुछ रिकॉल कर देते हैं, देखो समझो मेरी बात। देखो अगर एटॉमिक इसी में है पीडीएफ, सॉरी देखो इस चार्ट के पहले समझो, ये जो चार्ट लिखा है ना चार्ट, इस चार्ट में से ही आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास निकालने के लिए एक चीज और आपको समझा रहे हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल में जैसे यहाँ पे कुछ मास निकाले थे तो किसका मास एग्जैक्ट नहीं आया होगा, कुछ पॉइंट देखो, कुछ भी यहाँ पॉइंट में भी आंसर आपको दिया होगा। तो हम आपको जो यहीं पर आपको मतलब क्लियर कर दे रहे हैं कि जब से ही पीरियोडिक टेबल में जब से ही धीरे धीरे जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते जाओगे तो कुछ एलिमेंट का जो होता है ना मास धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो एग्जैक्ट एक फॉर्मूला लिया गया था निकालने के लिए, ठीक है ना, लेकिन वो पेपर में सही नहीं है। मतलब देखो कुछ पॉइंट में आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा होगा, तो जहां तक उसको यूज किया जाता है उसको किया जाता है। ये नहीं बोलेंगे सर आप जो बता रहे हैं एटॉमिक नंबर निकालने के लिए वो गलत बता रहे हैं, नहीं, वो इसको यूज करके ही आपको हम बता रहे हैं, समझ में आया। क्योंकि देखो हम आपको यही क्लियरफाई कर रहे हैं कि जैसे ही आप एटॉमिक मास निकालिएगा पीरियोडिक टेबल का, जैसे ही धीरे धीरे आइएगा नीचे ना तो आपका क्या बोलते हैं कि एटॉमिक मास भी आपको अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ते जाता है, समझ में आया यहाँ तक। अब समझो यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, देखो ये क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास क्या लिखा हुआ है, एक से मिल जाइए, एटॉमिक मास। देखो एटॉमिक मास निकालने का तरीका एक इवन होता है, एक क्या होता है ऑड है। एक लिखा हुआ है 2n, एक क्या लिखा हुआ है 2n प्लस 1। इसके मतलब क्या होता है सर, n के मतलब, n के मतलब होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, मतलब n वाला एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, जैसे मान लो किसी का कि एटॉमिक नंबर आपका 6 है, कितना है 6 है।
अब तो एटॉमिक नंबर 6 है, इवन है कि ऑड है? क्या बोलेगा आप? इवन है। तो इवन के लिए क्या बताएं फॉर्मूला? एक सेकंड। अगर हम बोलेंगे कि इसको निकालो एटॉमिक मास, तो ई तुम आप क्या बोलोगे कि ई तो इवन है, इवन के लिए क्या बताए हैं? 2n, 2 इंटू में 6 मतलब कितना आएगा? 12 AMU। मतलब इवन के लिए 2n लगा दो। कहीं भी आपको एटॉमिक नंबर में इवन दिखता है, फॉर्मूला नंबर 2n, इसका मतलब तो उसका दुगना कर दो, मतलब 6 तो 6 नहीं 12, 12 तो 12 नहीं 24। ठीक है। अगर इसी का मान लो कि अगर ऑड रहे, अगर मान लो कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या रहे, मान लो कि 9 रहे, क्या रहे? 9 रहे। ठीक है। 9 तुम्हारा क्या है? ऑड नंबर है। अगर इसी को एटॉमिक मास निकालोगे तो क्या आएगा? 2n प्लस में 1, 2n प्लस में 1। मतलब सर देखो 2 इंटू में 9 प्लस में 1, 9 दूनी 18, 18 एक 9। मतलब आप कोई भी ऑड नंबर आए, ठीक है, एटॉमिक नंबर मास निकालने के लिए कोई भी अगर ऑड नंबर आए एटॉमिक नंबर, उसको आप दुगना करो, उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है। जैसे 9 है, 9 दूनी 18, उसमें एक ऐड करो तो कितना है? 9, 9 AMU। ठीक है। तो इसलिए तुम्हारा होता है ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालने का तरीका। ठीक है। अब अगला समझो। ठीक है, ये तो एटॉमिक मास बता दिया सर, अब समझो। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखो एक मेटल होते हैं, क्या होते हैं? मेटल। कैसे आप फाइंड करो कि यही मेटल है? देखो हम बताए हैं कि दो एलिमेंट विच हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बनाए। पहला में एक एलिमेंट आया ना, एक ही एलिमेंट आया सर आउटरमोस्ट शेल पर, मतलब 4 से कम इलेक्ट्रॉन को क्या कहलाएगा? मेटल। जैसे में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। इसमें तो 2 दिए हैं, इसको 2 के लिए बात हम बाद में करते हैं। 1 दिए हैं मेरे लिए आउटरमोस्ट शेल। अभी ये हुआ, ये आउटरमोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या कहलाएगा वो? मेटल। क्या कहलाएगा वो? मेटल। 4 से कम इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए क्या कहलाएगा वो? मेटल। जैसे एक और दे दिए थे, 1 और 2 का कहलाएगा वो भी मेटल। अब अगला एक फिगर बनाते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। पहला में 2, दूसरा में देखो 1 2 3। तो बताओ ई आउटरमोस्ट शेल पर कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 3 इलेक्ट्रॉन है। ई आउटरमोस्ट शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर ई आउटरमोस्ट पर 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएंगे हमारा? मेटल। क्या कहलाएगा हमारा? मेटल। अब वैलेंस निकल यहाँ पे समझा दें। देखो ई मेटल आया, ई मेटल आया, और मेटल पे कितना इलेक्ट्रॉन है सर? 3 है, इसलिए वैलेंसी बेस कितना आएगा? 3। ये भी तुम्हारा क्या है? मेटल है। और इस मेटल तो है, लेकिन इस मेटल के इलेक्ट्रॉन कितना है सर? 1 और 1 2 है, इसका वैलेंसी भी कितना आएगा? 2। अब इसका भी देखो, इसका वैलेंसी कितना आएगा? क्योंकि यही मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितना आएगा? 1। यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? मेटल किसको कहते हैं? ऐसे वैलेंसी में निकलना, इसमें बता दूंगा। ठीक है। अब समझो नॉन मेटल। अब समझो नॉन मेटल। अब देखो नॉन मेटल में क्या बताए थे कि दो एलिमेंट विच हैव 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो आउटरमोस्ट शेल पर। अब देखो जैसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बनाए, पहले में तो 2 से लेकर इसको इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4 5, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्या कहलाएगा ये? नॉन मेटल। क्या कहलाएगा ये? नॉन मेटल। बस खत्म कहानी। 4 से कम हो मेटल, 4 से अधिक हो या 4 हो से क्या कहेंगे हम लोग? नॉन मेटल। बात एन प्लस में पी, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आए, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, क्या कहलाएगा वो? नॉन मेटल। क्या कहलाएगा वो? नॉन मेटल। वैलेंसी इसी में बता दें नॉन मेटल के लिए। देखो अगर वैलेंसी निकालने की बात आए तो 8 में से माइनस करेंगे, बताओ इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, 5 करेंगे तो कितना आएगा? 3। ये होता है इसका वैलेंसी निकालने का तरीका, इसका नॉन मेटल का खास करके। ठीक है। बाकी मेटल के बताइए किए कि अगर मेटल में आउटरमोस्ट में अगर मान लो कि 2 ही इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन आया तो क्या कहलाएगा? मेटल। अब वैलेंसी से भी क्या कहलाएगा? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए 2 इसका वैलेंसी कहलाएगा। इसका वैलेंसी निकालने के लिए 8, कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, तो माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 2। 1 2 3 4 6, तो कितना आएगा? 2। डन, क्लियर। यहां से बताओ मेटल और नॉन मेटल में किसी को दिक्कत प्रॉब्लम वैलेंसी निकालने के लिए आ जाएगा, रिएक्शन करने के लिए बताया तो वो सारा चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक तो प्रॉब्लम। चलिए इसके बाद इसमें क्या है सेकेंड और देख लेते हैं। तो सारा चीज हो गया था यहाँ। अच्छा चलो आपको यहाँ पे एसिड और बेस भी समझा देते हैं, समझा मेरी बात को? एक सेकेंड देखो, ये क्या लिखा हुआ है? एसिड। क्या लिखा हुआ है? एसिड। एसिड आर द कंपाउंड विच गिव्स H+ आयन व्हेन dissolved in water।
मान लो कि आपके पास कोई एक एसिड है, क्या है, अब देखो आपके पास मान लो कोई एसिड है, ठीक है। अब एक तुम्हारा कहा कंटेनर में वाटर, क्या है, वाटर, ठीक है। अब ये एसिड है, ये एसिड को उठाइए और वाटर में डाल दीजिए, ये एसिड को उठाइए और वाटर में डाल दीजिए। सही, आप वाटर में डालोगे ना तो सर ये देगा क्या तुम्हारा यहाँ से H प्लस आयन देगा, क्या देगा यहाँ से H प्लस आयन इजिली दे देगा। अब देखो वैसा एसिड जो H प्लस आयन दे दो तो क्या कहेंगे हम लोग, एसिड कहेंगे, ठीक है। अब समझो अब क्या करना है कि सर एसिड बनाने का तरीका, एसिड बनाने का तरीका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है H प्लस और क्या लिखा हुआ है नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एक नेगेटिव आयंस एक पॉजिटिव आयंस, ठीक है। अब इसको चीज को समझिएगा कि सर ये आया H प्लस प्लस लिखे, नेगेटिव आयंस में से Cl आता है, क्या आता है Cl, H का वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, इससे रिएक्ट किया इससे बन गया, क्या बन गया सर EHCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया फार्मूला। एसिड को फार्मूला बनाने के लिए ये होता है, ठीक है। देखो इसमें EH प्लस मतलब इसका वैलेंसी 1, अगर फिर करें H प्लस में SO4 इसका बनाते हैं तो इसका वैलेंसी 1 और SO4 का वैलेंसी 2, इससे रिएक्ट किया इससे रिएक्ट किया, क्या बन गया ये H2SO4, तो ये H2SO4 आया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलेंगे इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। अगला देखो फर्स्ट फार्मूला बना, दूसरा बना, हट के देखो H प्लस में ये NO3 लेंगे, क्या लेंगे NO3, H का वैलेंसी 1 और ये NO3 का वैलेंसी 1, इससे रिएक्ट किया इससे रिएक्ट, क्या बन गया ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या बन गया ये तुम्हारा नाइट्रिक एसिड। तो ये बताओ तीनों एसिड का फार्मूला बनाने में समझ में आया, कैसे बना एसिड का फार्मूला। यही सब सारा एसिड आपका यूज होगा। एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो पहले आपको एसिड तो पता होना चाहिए कि भाई एसिड क्या होता है, कहाँ से HCl आया, खाली बस रट रहो कि सर HCl होगा तो उसको एसिड बोलेंगे, H2SO4 होगा उसको एसिड बोलेंगे, और क्या बोलते हैं HNO3 होगा उसको हम एसिड बोलेंगे। सर हमको एक फिगर बताए थे कि जिसको स्टार्टिंग में H होगा उसको एसिड बोलेंगे, जिसमें स्टार्टिंग में H होगा उसको एसिड बोलेंगे, जिसको स्टार्टिंग में H होगा उसको एसिड बोलेंगे। हाँ बिल्कुल उसको कहते भी हैं, जिसको स्टार्टिंग में H होगा ना उसको एसिड कहते भी हैं, दिक्कत उसमें नहीं है। पहले आप सीखिए कि एसिड निकला कैसे, बना फार्मूला कैसे। सर ये नेगेटिव आयंस, आपको नेगेटिव आयंस पता ही नहीं है, इसलिए तो आपको नेगेटिव आयंस हम पढ़ाए हैं। नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनते हैं। जितने भी कंपाउंड बनते हैं ना बाबू, जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं ना वो नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस में टूटते हैं। जैसे क्या बना यहाँ पर, क्या बना HCl बना कि नहीं, HCl बन गया। तो सही, अगर तुम बोलेंगे कि बाबू HCl को पानी में डालो, क्या डालो इसको पानी में डालो, तो ये टूटेगा कैसे, एक H प्लस आयन टूटेगा, Cl माइनस टूटेगा, जो प्लस में टूटेगा तो क्या होगा पॉजिटिव आयंस, और जो नेगेटिव में टूटेगा क्या करेंगे उसको नेगेटिव आयंस। इसलिए जितने भी कंपाउंड होते हैं ना पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ये बात को भी याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये आपका एसिड समझ में आ गया। अब हमको आपको जस्ट बेस समझा देते हैं, लास्ट टॉपिक बेस ही है। चलो देखो एसिड के लिए सारा फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे, जितने भी ऐड कर दीजिए, जितने भी साइड लिखा हुआ है ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, जितने भी साइड सब लिखा हुआ है ना ये सब तुम्हारा नेगेटिव आयंस लिखा हुआ, बाकी तुम्हारा क्या है सब HH हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ये पता है ना कि H प्लस नेगेटिव आयंस, इसमें क्या बनता है एसिड। देखो सब में स्टार्टिंग में HH है, साथ तुम बोलोगे उसको एसिड होते हैं। चलो यहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारा रिएक्शन क्या हुआ। अब आगे देखो बेस के लिए लिखा हुआ बेस आर द कंपाउंड्स व्हिच गिव OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब बेस को बेस, अगर तो बेस को अगर हम वाटर में डालेंगे ना तो क्या देंगे OH नेगेटिव आयंस देंगे, क्या देंगे OH नेगेटिव आयंस देंगे। जैसे इसका बनाने का बेस का तरीका सर देखो, ये क्या लिखा हुआ है मेटल। अभी बताओ, अभी जो हम रिएक्शन अभी जो हम बता रहे थे वो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, उसमें से बता रहे थे कि कौन कौन मेटल है। तो बताओ 1 से लेकर 20 तक पढ़े उसमें से कितना मेटल आया, तो वो जानना भी आपको जरूरी है कौन कौन मेटल होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे मेटल सोडियम होते हैं, क्या होते हैं सोडियम, प्लस में OH होता है। तो बताओ सोडियम के भी आप देखो यहाँ पे वैलेंसी यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू वैलेंसी यूज हो रहा है। बताओ सोडियम का वैलेंसी कितना आया, 1 आया कि नहीं, Na का वैलेंसी सोडियम का वैलेंसी कितना था 1 था, OH माइनस लगा होना इसका वैलेंसी 1, इसको OH का वैलेंसी कितना आएगा 1, ये इससे रिलेटेड क्या बनेगा ये बाबू, ये बन गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा तुम्हारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो दूसरा देखो कोई और इसे लेते हैं मेटल, जिसे ले लेते हैं Mg प्लस में OH, ठीक है।
मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है बाबू, 2 होता है। OH का वैलेंसी कितना होता है, 1। ये इससे रिएक्ट किया, इससे रिएक्ट किया, क्या बनेगा, ई एक इससे रिएक्ट करेगा तो Mg आएगा। अब ई जब 2 से करेंगे ना तो देखो E2 इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, मतलब दोनों से करना, O से भी कर रहा है और करना से कर रहा है, इससे जब दोनों करेगा तो दोनों में होल ट्वाइस O2 आएगा। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कहा गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड था लेकिन बस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कौन मेटल आएगा, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे अल्युमिनियम करते हैं थर्ड में क्या करेंगे, अल्युमिनियम प्लस में OH। अब किसी को पता नहीं कि अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, यही तो वहां पे आपको सिखा रहे थे कि भाई वैलेंसी निकालो, पहले उसमें फाइंड करो कि तुम्हारा अल्युमिनियम सही मेटल है कि नहीं है, इसलिए वहां 1 से लेकर 20 तक आपको निकालने का तरीका बता रहे थे। देखो अल्युमिनियम का वैलेंसी कितना आएगा, 3, ये का आएगा OH का 1, इससे करेगा, इससे करेगा, कितना आएगा, ये इससे करेगा तो क्या आएगा Al, और ये 3 इससे करेगा तो क्या आएगा होल ट्वाइस में 3, तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आया, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या आया बाबू आपका, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक समझ में आया। एक और ले लें, चलो एक और ले लेते हैं, मेटल लेते हैं। मेटल में एक होता है क्या, कैल्शियम, लास्ट वाला कैल्शियम प्लस में OH जो 20 नंबर पर कर रहे थे। Ca का वैलेंसी 2, OH का वैलेंसी 1, इससे किया, इससे किया, इससे ये करेगा तो Ca आएगा, इससे ये करेगा तो क्या आएगा OH2 आएगा, तो बना CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया मेरे भाई, कैसे निकला बेस, कैसे निकला एसिड। ये नहीं कि बस यहाँ पे लाके लिखा दिए हैं कि देखो ये बेस है, तो बेस के लिए वो रट लो कि NaOH तुम्हारा ये बेस है। ये समझो कि बेस आया कैसे, रटने का बार बार तरीका मत सोचिए आप लोग, खाली बस रटते हो। ये जितना भी लिखाए हैं ना, इसको आप लिख लिख के बनाइए। आपको हम प्रॉपर वे में अगर बोल रहे हैं तो मेरे बात को सुना करो। समझ में आया? बताओ बेस और एसिड बेस में किसी को प्रॉब्लम, एसिड और बेस में किसी को प्रॉब्लम समझ में आया सबको बढ़िया से? देखो एसिड के लिए बता दिए, बेस के लिए बता दिए, अब दोनों का इसका नोट्स लिखिए और समझिए। सर एसिड के लिए तो आप बता रहे थे कि स्टार्टिंग में एच हो तो एसिड कर देंगे, सर बिल्कुल सही, सारा फिगर भी समझाते हैं उसके लिए। सर बेस के लिए देखो, बेस के लिए हम बता रहे हैं कि देखो तो सबसे लास्ट में OH आ रहा है कि नहीं। सर यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी मतलब सर सेमी है OH, यहाँ भी OH है और कहा है यहाँ भी OH है। सर जिससे स्टार्टिंग में अगर OH आ जाए उसे क्या कर देंगे हम लोग सर, बेस। बिल्कुल एकदम बेस कर देना, दिक्कत नहीं लेना, बेस कर देना, होता भी है, ठीक है डन। जिसके स्टार्टिंग में OH आएगा क्या कहलाएगा, बेस। और जिसको सॉरी लास्ट में सॉरी किसी भी कंपाउंड में सबसे लास्ट में अगर OH आए ना तो क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। ठीक है, यहां तक उतार लिए, लास्ट में उसको समझाना था। उतार लिए सारा चीज कैसे बना बेस, आप समझो। अब एक बात बता रहे हैं, एक चीज देखते हैं यहाँ पर है पेज खाली। देखो बेस के लिए जैसे यहाँ पे देखो सब लिख दिए, नाम भी लिख दिए। Li मतलब कहा लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सारा कुछ लिखा दिए। देखो पहले यहाँ पे आपको हम सिखाएं कैसे बना, उसके बाद नीचे टाइप करके बताएं कि आपको कैसे ये फॉर्मूला हो, कैसे यहाँ पे इसको याद कर लो। तो याद से पहले आपको वहां पे हम सिखाएं कैसे बन रहा है, समझे? अब देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे, अब इसको तो ये सब एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको सिखाए दिए थे। अब समझो यहाँ पर ये क्या करना है, यहाँ पे आपको हम समझा दे रहे हैं। देखो एक तुम्हारा है क्या, एसिड, एक तुम्हारा क्या है, बेस। ठीक है, एसिड के जिसके स्टार्टिंग में अगर H हो वो क्या कहलाएगा, एसिड। अच्छा इन में अगर OH हो क्या कहलाएगा, बेस। जैसे यहाँ पे आया HCl, H2SO4, HNO3, देखो स्टार्टिंग में H क्या कहला गया, एसिड। इसके लिए सर जैसे NaOH, Mg होल ट्वाइस, KOH, तो OH आया, OH आया, OH आया, जब जिसमें लास्ट में OH आएगा तो क्या कहलाएगा, वो बेस। एसिड बेस क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया एसिड और बेस तक, किसी को भी कोई दिक्कत? तो आज हम क्लास को यहीं द एंड करते हैं। क्या करते हैं बाबू, क्या उसको बोलते हैं, द एंड, समाप्त। अब समझिए कि आपका बेसिक कंप्लीट यहाँ पर सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑफलाइन में हम लोग पढ़ाए वो अल्केन अल्काइन पढ़ाए, वो अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है।
क्योंकि तो हम लोग कल जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला है ना, केमिकल रिएक्शन, तो उसके लिए इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आज की ये क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त।